पुलिस एहलकार की शहादत पर, लाश पर रक्स, असलहे की सप्लाई और इस्लामाबाद पर लश्कर कशी का प्लान। चीफ सेक्रेटरी और आईजी आज़ाद कश्मीर ने रियासत के खिलाफ मोर्चा बंद इस मुसल्लह जत्थे के पीछे किन शरपसंद अनासर को बेनकाब किया, इसका तफसीलन जायज़ा लेते हैं। आज़ाद कश्मीर में अमन व अमान कायम रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। कालादम जॉइंट एक्शन कमेटी के इक़दामात से रियासत में अमन ख़राब हुआ, ये कहना किसी और का नहीं बल्कि चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर का है, जिन्होंने आईजी आज़ाद कश्मीर के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ सेक्रेटरी ने कालादम एक्शन कमेटी की तरफ से इस्लामाबाद पर लश्कर कशी का हवाला देते हुए कहा कि इसके लिए लोगों को असलहा पहुँचाया गया है। उन्होंने कहा कि जो मामलात काबिल अमल थे उन पर अमल दरामद हुआ। जायज़ मुतालबात पूरे होने के बावजूद एहतजाज का रास्ता इख्तियार किया गया। मुहाजिरीन की 12 सीटों को एहतजाज के लिए जवाज़ बनाया गया है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर ने मज़ीद कहा कि मुजफ्फराबाद और मीरपुर रीजन के अवाम ने हुकूमत का भरपूर साथ दिया है, ताउन किया है। जबकि आईजी पुलिस आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने कहा है कि नौजवानों को रियासत पर असलहे के साथ हमला करने के लिए तैयार किया गया। शरपसंद अनासर आज़ाद कश्मीर का अमन दाव पर लगा रहे हैं। रावलाकोट में एक बड़ा हादसा भी प्लान किया गया। पुलिस वाले को शहीद करके लाश पर रक्स किया गया। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार का शनाख्ती कार्ड देख कर उस पर तशद्दुद किया गया। लियाकत अली मलिक ने मजीद कहा कि पुलिस सिक्योरिटी इदारों के एहलकारों पर हमले किए गए, आर्मी के शुहदा के बारे में नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए। मजीद कहते हैं कि चंद मखसूस शरपसंद एजेंडे पर काम कर रहे हैं, एक मखसूस एजेंडे पर कारबंद हैं और एक मुसल्लह जत्था रियासत के खिलाफ मोर्चा बंद है। सब डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे ज्वाइन करें ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा हैरान कुन मामला भी है और वहीं साथ ही साथ बड़ा ही ब्लैक एंड वाइट है, साफ़ सुथरा मामला भी है कि कौन किस तरफ है और कौन क्या कर रहा है। लेकिन इसमें बड़ी हैरान कुन और परेशान कुन बात यह आई है कि वो पैटर्न जो हम बलूचिस्तान में देखते हैं कि आप लोगों का शनाख्ती कार्ड चेक करें, उस पर एड्रेस देखें और उसके बाद आप लोगों पर तशद्दुद करें और उनसे जीने का हक़ छीन लें, वही सेम पैटर्न जो है वो यहाँ पर इन लोगों की तरफ से अपनाया जा रहा है आज़ाद जम्मू कश्मीर में कि इस्लामाबाद का पता है या पंजाब का पता है तो वो वाजिबुल कत्ल है। ये ज़ाहिर है ब्लू प्रिंट है किसी और का और साफ पता चलता है कि ऑपरेट कर कौन रहा है, ये ब्रेन चाइल्ड है किसका। तो देखें, बिल्कुल कोई शक ही नहीं है। और जिस तरह बलोच यकजहती कमेटी थी उसके पीछे भी राह थी, इसी तरह ये जो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी इसके पीछे भी रहा है। और जो ये चार का टोला है, बेसिकली दे आर गेटिंग नैरेटिव्स या उनको सपोर्ट जो आ रही है वहीं से आ रही है। और आप देखें ना कि जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से दे वर लॉन्च 2023 में, और जिस तरीके से उनको बताया गया था कि आपने इनिशियल फोकस करना है ऑन सिविक ग्रेवेंसेस और डेली जो मसले हैं उन पर फोकस करें एंड सब्सिक्वेंटली आप एक्सप्लॉइट करें। और जो फिर फंड्स आ रहे थे यूनाइटेड किंगडम से, और वहाँ पे सो कॉल एक पीपल्स यूनाइटेड फ्रंट पार्टी थी, उसके जरिए पैसा आ रहा था, पीछे सरा की फंडिंग थी। और बेसिकली देखें ना कि हालात तो वाकयात ऐसे हैं कि सिंस इंडिया को मार पड़ी है, जूते पड़े हैं मार के हक और बुनियाद महसूस में, सो देयरफॉर वो इनको यूज करके एक वो सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे। तो देयरफॉर देखें कि ये जो चार का टोला था अब यहाँ आके आउट ऑफ 39 जो 38 थे डिमांड से 35 हो गए और एक चीज पे आके अभी बैठे हैं। और उनका क्या ऑब्जेक्टिव है कि जी 12 महाजरीन की सीटें नहीं होनी चाहिए। वो महाजरीन जिन्होंने पाकिस्तान आने के लिए कुर्बानियां दी, अपने कत्ल गारत हुआ और इसके अलावा पाकिस्तान में आके मुख्तलिफ जगहों पर आबाद हुए, 25 लाख के करीब ये लोग हैं। सो कश्मीर की काज से देखें, अगर ये दे आर लिंक्ड, सो पाकिस्तान ये कैसे कर सकता है? पाकिस्तान अखलाकी तौर पे भी ये नहीं कर सकता है और लीगली भी ये नहीं कर सकता है। अगर ये जत्था चाहता है कि दे वांट टू रिवर्स ये जो बुनियादी तौर पे मुझे लगता है तो कि ये वो जो 2019 का इकदाम है भारत का, जहाँ पे वो जाहिर है स्पेशल स्टेटस ख़त्म कर दिया, फिर वो आबादी का तनासब बदलने की मुसलसल कोशिशों में है, ये उसका आप कह लीजिए एक रिबटल है कि वो यहाँ पे इस हवा को भड़काना चाहता है या इस आग को जो है वो दहकाना चाहता है कि बुनियादी तौर पे अगर आप इसको मानते हैं तो ये आपके लिए नुकसानदेह है और नहीं मानते तो भी आपके लिए ये ख़तरे का निशान बना हुआ है। तो ये उस इक़दाम का कि यहाँ पर आप कश्मीरियों के अंदर इंटरनल रिफ्ट क्रिएट कर दें कि वो तुम वहाँ वाले और हम यहाँ वाले हैं, या ये मुझे लगता है ये इसकी बुनियाद ये है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना कि अगर आप देखें ना, वो कश्मीर इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में
वहाँ की लीडर्स भी आप देखें, अली गिलानी आखिर दम तक पाकिस्तान का नारा लगाते हुए इंतकाल कर गए हैं। शब्बीर शाह कहाँ पे है, यासीन मलिक कहाँ पे है, मुसरत आलम भट्ट कहाँ पे है, और खवातीन लीडर है आसिया इंदिराबी, नाहिदा, फहमीदा, इनको तो सजाएं हुई हैं, ड्रैकोनियन लॉज हैं, और वहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, अब्यूजेस हैं। और वहाँ के हालात देखो, यहाँ पे देखें कि आपको तमाम चीजें हैं यहाँ पे मैसर है, इसके बावजूद जब आप इस तरह की चीजें करते हैं तो मेरा ख्याल में आप किसी एजेंडे पे, किसी नैरेटिव पे चल रहे हैं। सो मेरा ख्याल उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि क्या ये कश्मीर के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के खैर ख्वाह हैं, क्या उनके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं? तो मेरा ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके से देखे, ख्वाजा आसिफ ने बड़ा राइटली ही सेड जब उन्होंने बात की कि आइन के आर्टिकल 5 को देखना चाहे, जिसमें बात होती है लॉयल्टी है पाकिस्तान से, लॉयल्टी है, ओबीडियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, उसके अंदर रहते हुए आपने बात करना है। लेकिन जब आप बात करते हैं, फौज के खिलाफ बात करते हैं, फौज के लीडर्स जो कमांडर्स हैं उनके खिलाफ नाम लेके उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आप CMS पे हमला करते हैं, आप लोगों की जानें लेते हैं, लाशों की बेहुरमती करते हैं, आप हंड्रेड्स के हिसाब से आप प्रोटेस्ट करते हैं, रैलीज निकालते हैं, और फिर आप एक बगावत के लिए इंसाइट करते हैं लोगों को, और कि ताकि वो लोग जो हैं, स्पेशली जो सोल्जर्स हैं, कि वो रिवोल्ट करें। तो वो मेरे ख्याल में दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। एक जत्था बैठ के डिसाइड नहीं कर सकता और ये कि तमाम ही लोगों का यही कहना है कि बुनियादी तौर पे मामला सड़कों पे हल होने वाला है नहीं। ठीक है, आपकी बात पहले भी सुनी गई है, अभी भी आपको कोई बात करनी है तो सिविलाइज्ड मैनर में आप इंगेज करें, ये कोई तरीका नहीं है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर भारत जो है उसकी ख्वाहिश और कोशिश है कि वो इस तरफ जो है वो मुश्किलात को क्रिएट करे, लेकिन खैर उसके अपने जो इंटरनल चैलेंजेस हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।